बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुलियाना में, जहाँ कुछ दिनों से एक वायरल हुई टिकटॉक वीडियो के बड़े चर्चे हैं। उस वीडियो को आपने भी देखा होगा। उसके मनाजिर कुछ यूँ थे कि इस स्कूल के तलबा जो हैं, इसी क्लासरूम में पहले एक स्टूडेंट ने, आपको कैमरा पंखे के मनाजिर दिखाएगा कि उसने बड़े अंदाज के साथ पंखे का पर टेढ़ा किया और उसके बाद उसने खरामा खरामा चलते हुए आकर इन्हीं डेस्क के ऊपर एक कुर्सी रखी हुई थी और उसने इस कूलर को मार कर, निशाना लेकर कुर्सी को गिराकर अपने जज्बात की तस्कीन की। अब सवाल है कि नुकसान क्या हुआ। ये कूलर जो है ये उसकी टूटी कुर्सी मारने से टूट गई, पंखे का पर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अब अगला सवाल जिस पर तनकीद की जा रही है कि इमलाक का नुकसान हो गया, स्कूल के प्रिंसिपल को खबर नहीं है। बुनियादी बात यह है कि ये वीडियो जो बनी है इसका जिम्मेदार क्लास टीचर बनता है या वो सब्जेक्ट टीचर जिससे पीरियड के दौरान ये वीडियो बनाई गई। तीसरा सवाल, स्कूल के अंदर मोबाइल लाना मना है, तलबा मोबाइल लाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन क्या करें, स्टूडेंट्स का बगैर गैजेट्स के गुजारा ही नहीं है। कुछ छुपा कर भी ले आते हैं मोबाइल। उस रोज़ 30 जून का वाक़या है जिस दिन छुट्टियाँ हुई और गवर्नमेंट की तरफ से आर्डर आया कि स्कूल कल से बंद हो रहे हैं। तो दौरान तदरीस, दौरान तालीम अगर ये वीडियो बनाई गई तो इसका जिम्मेदार क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर बनता है। पहली बात तो ये है। सदर मुअल्लिम ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, उन्होंने इसके ऊपर अपनी इंटरनल इंक्वायरी की और इसका जो जिम्मेदार था उसकी रिपोर्ट अपने आला हुकाम को दे दी। अब सवाल ये है कि इदारे को क्या करना चाहिए था। प्रिंसिपल की क्या जिम्मेदारी थी कि वो इन बच्चों से नुकसान को पूरा करने के लिए इसकी रिपोर्ट पुलिस में करते। जनाबे वाला, अगर ये बच्चे पुलिस के हवाले कर दिए जाते तो फिर तनकीद होती स्कूल पर, फिर प्रिंसिपल पर सवाल उठता कि इन्होंने बच्चों का कैरियर तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, बच्चों ने पढ़ना था। तो मैं आपको एक बात वाज़ेह करता चलूँ, मैं खुद भी उस्ताद हूँ, कि बच्चे जो हमारे पास ज़ेरे तालीम होते हैं हमें अपनी औलादों की तरह अजीज़ होते हैं। अगर बच्चे घर में भी कोई नुकसान करते हैं, कोई चीज़ तोड़ते हैं, तो हमारा रवैया क्या होता है? क्या हम उनको कान से पकड़कर घर से बाहर निकाल देते हैं? क्या हम उनको हवाला पुलिस करते हैं? आपका जवाब नफी में होगा। तो यहाँ मैं दाद देता हूँ स्कूल के प्रिंसिपल जनाब एजाज साहब को कि उनकी अप्रोच बड़ी अच्छी थी। उन्हें इस वाक़े की रिपोर्ट तो पुलिस को करना थी क्योंकि ये कानूनी तकाजे थे, लेकिन उन्होंने SHO को बावर कराया कि मैं FIR दर्ज इन बच्चों के खिलाफ नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये मेरे बेटे हैं, हमने इनको समझाना है, हमने इनको गलत सही की तमीज़ देना है। तो जनाबे वाला अपडेट ये है कि बच्चों के वालिदैन को इदारे के अंदर बुलवाया गया है। उन्होंने बाकायदा एफिडेविट दिया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम माजरत करते हैं कि हमारे बच्चों ने स्कूल की इमलाक को नुकसान पहुंचाया, हम तमाम नुकसान पूरा भी करेंगे और आइंदा यकीन दहानी कराते हैं कि अगर हमारे बच्चे दोबारा ऐसी हरकत करें तो जो फैसला डिसिप्लिन कमेटी का होगा उसको हम मन्नोअन तस्लीम करेंगे। तो मैं यहाँ अपने मीडिया के दोस्तों से और सिविल सोसाइटी के लोगों को ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये तालीमी इदारे, सरकारी इदारा हो या प्राइवेट, ये हमारे बच्चों की दरसगाहें हैं, इनके साथ हमें मुखालिफाना मुआंदाना रवैया नहीं रखना है। हमें इन पर तनकीद के लिए अल्फाज का चुनाव तमीज़ और सलीके से करना होगा। तो मैं मुख्तसरन आखिर में तमाम देखने वालों को ये बता दूं कि जो चाय की प्याली में तूफान खड़ा किया कि गुलियाना हायर सेकेंडरी स्कूल में टिकटॉक वीडियो बनी है, पता नहीं क्या हो गया है, ये आपके सामने मनाजिर है, कुछ भी नहीं हुआ, ये वही क्लासरूम है, ये बच्चों की एक मासूमाना हरकत थी और इसका जिम्मेदार कौन? क्या हम बतौर मुआशरा अपनी जिम्मेदारियां कबूल करते हैं कि वालिदैन बच्चों को मोबाइल क्यों देते हैं? बच्चे जो कुछ मुआशरे में माहौल क्यों देखते हैं, टिकटॉक का आजकल दौर हो रहा है, तो बच्चों ने भी तो वही किया, एक एडवेंचर था उनका, उनके जहन में एक चीज़ आई। लेकिन अब मैं ये इत्मीनान महसूस करता हूँ कि स्कूल इंतजामिया ने, ख़ास तौर पर प्रिंसिपल साहब ने इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर मुस्बत अंदाज में लिया है। अब तक उन्होंने बच्चों की काउंसलिंग भी की है, बच्चों के वालिदैन को बुलाकर उनके नोटिस में भी मामला दे दिया है और अगर इन बच्चों की इस्लाह इस स्टेज पर हो जाती है तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिंदगी पर वो दोबारा कोई ऐसी हरकत किसी भी तालीमी इदारे में नहीं करेंगे और उनको ये एहसास होगा कि ये तालीमी इदारे हमारे हैं। इन क्लासरूम्स में लगे पंखे, यहाँ बैठने वाले बेंच और पानी के लिए रखा गया कूलर और उस्ताद मोहतरम की कुर्सी, ये सारी हमारी मलकियत है।
ہم نے بچوں کو جب یہ احساس دے دیا تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ بچے بگڑیں گے نہیں، یہ سلجھیں گے، اور ہمیں معاشرے میں اپنا رویہ، اپنی ذمہ داریوں کا تعین کرنا ہے، نہ کہ تنقید کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے پاسبان میڈیا کے ساتھ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم ہر معاملے کا مثبت پہلو اور حقائق کے ساتھ آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ یہ تھا قصہ ایک گلیانہ کی ہائر سیکنڈری اسکول کی وائرل ویڈیو کا، جس کے بارے میں تمام تر حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔